हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट कैसे बनाए रखें जब सामने कोई भी चेंज ना दिख रहा हो और कुछ समझ ना आ रहा हो, विश्वास उठता जा रहा हो, तब क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन देखो सबने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इसका एक सिंपल सा मतलब है, जो सोचोगे, जो थॉट आपका डोमिनेंट होगा वो आपकी रियलिटी में आ जाएगा। आपकी लाइफ अभी जैसी भी है वो आपके थॉट्स की वजह से है। टेक अ मोमेंट एंड रिफ्लेक्ट बैक कि आपके थॉट्स क्या थे पहले और अभी जो आपकी सिचुएशन है वो आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। एंड आई एम 100% श्योर आपके थॉट्स की क्रिएशन ही होगी आपकी रियलिटी, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब सवाल आता है कि ट्रस्ट कैसे बढ़ाएं। तो देखो यार, ट्रस्ट बढ़ेगा छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके, अपनी आसपास की उन चीज़ों को सोचकर कि क्या ये जो मेरी लाइफ में है अभी, ये मैंने ही मैनिफेस्ट किया है या खुद से ही आया है। लेकिन जब आपका आंसर हाँ होगा कि हाँ यार ये मैंने सोचा था, ये मैं सोचती थी कि ऐसा होगा, तो आपका ट्रस्ट खुद ही बढ़ने लगता है। देखो एक सिंपल सी बात है, आप लोगों की सिचुएशन अभी जो भी है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ सही हो जाए, लेकिन आप बहुत डेस्परेट हो उसे सही करने के लिए, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो उस सिचुएशन को लेकर, खुद को लेकर कि आपके साथ अच्छा नहीं होता, तो उस चीज़ को सही होकर मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और शायद ना भी हो मैनिफेस्ट, क्यों? क्योंकि आप 1-2 घंटा अच्छा सोचते हो, अफर्मेशंस देते हो और बाकी पूरे दिन टेंशन में रहते हो उसे लेकर। डिल्यूजन में रहना सीखो, डिल्यूजनल बनना सीखो। ज़्यादा नहीं पर कुछ हद तक तो रहना पड़ेगा। हम लोग नेगेटिव सिचुएशन इतनी ज़्यादा बार बार सोच लेते हैं, बार बार एक ही नेगेटिव थॉट सोचते रहते हैं लूप में, और वो भी फुल इमोशन डाल देते हैं उस थॉट में। वही डर होता है कि ये ना हो जाए, टेंशन रहती है हमारी बॉडी में, हमारी फीलिंग्स उस थॉट को लेकर पूरी बॉडी को हम फील करवाते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए। और जब वो हो जाता है तो आपको लगता है यार ये क्यों हो गया मेरे साथ। हमेशा ये याद रखना, अ थॉट फिल्ड विद इमोशंस मैनिफेस्ट फास्टर देन व्हाट यू अफर्म ऑल डे लॉन्ग विदाउट एनी फीलिंग। ऐसा नहीं है कि जो आप अफर्म कर रहे हो पूरा दिन वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैनिफेस्ट तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप उससे रिलेटेड कोई इमोशन फील नहीं कर रहे, तो आपका माइंड उसे कैच करने में, उसे रियल मानने में थोड़ा टाइम लगाता है। लेकिन अगर आप वहीं उन अफर्मेशंस को इमोशंस के साथ बोलो, उस विश फुलफिल्ड में रहो, वो खुशी फील करो उसे अफर्म करते वक्त, ठीक है, तो इट्स वेरी लाइकली कि आपका ब्रेन उसे जल्दी कैच करेगा और उस चीज़ को आपकी रियलिटी बना देगा। सबसे पहली बात, अगर आप इस लॉ में आए हो तो प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो, प्लीज़ अपनी लाइफ को ख़राब मत करो गलत चीज़ें सोच कर। आई इंटेंड ऑल ऑफ यू पीपल टू लिव अ हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ। एंड ये आप तभी जी पाओगे जब यू विल फॉलो दिस वेरी सिंपल थिंग इन योर लाइफ कि डोंट एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स, जस्ट इग्नोर देम, flip them, cut and delete them, and start affirming the exact opposite of that very thought. ठीक है? If you do it enough times, then your brain will automatically decrease the occurring of a negative thought because you are not entertaining them. फिर आपके आसपास भी चीज़ें सही होने लगेंगी ताकि आपको और पॉजिटिविटी दिखे और आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा। तो आप नेगेटिव थॉट्स में ड्वेल मत करो, उसे एंटरटेन ही मत करो। वो आएगा, कट डिलीट, वो आएगा, उसका ऑपोजिट वो आएगा, उसको एंटरटेन मत करो। कुछ किसी और चीज़ में बिजी हो जाओ कि वो थॉट ना आए आपके पास। जब कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, तो पहले तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस जर्नी में काफ़ी टाइम से होते हैं, तो वो लोग सब सही से कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है और ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते। लेकिन कुछ क्लाइंट्स, कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं अपनी सिचुएशंस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कि मैं क्या बताऊँ, मुझे फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत पता नहीं, समझ नहीं आता कि मैं इन्हें कैसे समझाऊँ। मैं बोलती रहती हूँ कि ऐसा मत सोचो, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। आप अच्छा सोचो, इन थॉट्स का अपोज़िट सोचो, इन थॉट्स को फ्लिप कर दो। फिर उस टाइम वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन आकर वही सेम चीज़, वही सेम शिकायत, वही सेम डर, वो मुझे पूरा लिख-लिख के बताते रहते हैं। पहले तो लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आप जितनी शिकायत करोगे उस नेगेटिव थॉट को लेकर, उस अपनी सिचुएशन को लेकर, तो वो चीज़ बढ़ेगी, कम तो बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप सब के सब एक सक्सेस स्टोरी बनो। मेरे सारे क्लाइंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, सबके सब एक सक्सेस स्टोरी हो, मैं ये चाहती हूँ। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब यू विल फॉलो दिस लॉ पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से। बस ये पता होने से कि मैनिफेस्टेशन कुछ होता है और लॉ ऑफ अजम्पशन कुछ होता है, इससे आपकी लाइफ बेटर नहीं होती। बेटर तब होगी जब आप इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप ये ठान लोगे कि नहीं अब बस हुआ, मैं नहीं चाहती 3D के हिसाब से चलना, अब 3D मेरे हिसाब से चलेगी। और बस ये सोचकर पूरी लगन से उस चीज़ को चेंज करने में लग जाना, डेली डेली कंसिस्टेंसी के साथ। तो भाई होगा कैसे नहीं, डेफिनेटली होगा, और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जैसे ही कोई अपना डिज़ायर थॉट सोच लेते हो कि मैं ये चीज़ चाहती हूँ, ये हो जाए, तो बस 3D मूव करने लग जाती है। लेकिन जब तक आप कुछ सामने देख पाओ, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी सामने दिखे, सामने रिफ्लेक्ट हो, आपके थॉट्स ही बदल जाते हैं, पूरे नेगेटिव हो जाते हो। आप लोग बोलते हो बहुत टाइम से टेक्निक्स कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं दिख रही। अरे भाई, ये अर्थ रोटेट करता है 24 घंटे, डेली रोटेट कर रहा है, तो ये आपको दिखता है क्या? नहीं ना। ये बस आपको पता है कि ये चीज़ होती है और आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हो कि नहीं, मैं जब खुद से अपनी आँखों से देखूँगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है तभी मैं मानूँगी, ये वो नहीं सोचते ना वैसे। तो आप ये मान लो ना, आप जो बोल रहे हो वो चीज़ होगी ही होगी, वो चीज़ हो गई है पूरी। उसके बारे में उल्टा मत सोचो, उसके बारे में डेस्परेट मत हो कि नहीं मुझे देखना है, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे मत करो, ठीक है? उसके बारे में उल्टा मत सोचो, बस ये मान लो कि आप जो भी बोल रहे हो वो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी,
और उसके रिगार्डिंग आपको अफर्मेशंस देने हैं, स्क्रिप्टिंग करनी है। जो टेक्निक आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करो। टेक्निक्स क्या करती हैं? टेक्निक्स सिर्फ आपका माइंड सैचुरेट करती हैं आपके डिज़ायर को लेकर। बाकी टेक्निक्स की वजह से आप मैनिफेस्ट करते हो या नहीं, ये नहीं मतलब टेक्निक्स की वजह से आप कुछ नहीं होता। बस टेक्निक्स आपको हेल्प करती है आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचाने में, ठीक है? वो एक ज़रिया है आपका माइंड सैचुरेट करके वो चीज़ आपकी रियलिटी में लाने का। सपोज़ आपको ट्यूशन के लिए नए बच्चे मैनिफेस्ट करने हैं, ठीक है? ताकि पैसे और अच्छे आएँ। तो ये अफ़र्म करो, अपना इनर टॉक करो ज़्यादा कि बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं यार, मैं कहाँ बिठाऊँगी सबको? अरे यार, आज 4 बच्चे और नए आ गए। चलो है तो बढ़िया ही, मज़ा आ रहा है। और खुश रहो ये सोचकर। मतलब इनर टॉक करो डेली-डेली कि अरे यार, बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे मतलब डेली-डेली 2-3 लोगों का एडमिशन होता ही जा रहा है, ठीक है? भले ही आपको वही सेम 3-4 बच्चे आते हुए दिख रहे हों, लेकिन सोच तो आप कुछ भी सकते हो ना, अपने आप से खुद से तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना। ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि नहीं, जो 3D में दिख रहा है आपको वही बोलना है। नहीं, आपको भगवान ने थॉट्स दिए हैं, आपको भगवान ने सोचने की क्षमता दी है, ये पावर दिया है कि भाई आप कुछ भी सोच सकते हो। तो भाई अच्छा सोचो, जो आप चाहते हो अपने डिज़ायर से रिलेटेड वो सोचो ना। जैसे ही ट्यूशन खत्म होता है तो एक लंबी सी सांस लो कि अरे यार, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सवाल पूछते हैं, मैं तो थक गई, इतने सारे बच्चे, मतलब सबके अलग-अलग सवाल होते हैं। ऐसे-ऐसे करके मतलब ऐसा फ़ील करो अपने माइंड को, ऐसे सिग्नल्स दो कि यार हाँ, मतलब ये इतना बोल रही है तो इसका मतलब ट्यूशन में तो इसके ज़्यादा ही बच्चे हैं। तो भाई बच्चे तो बढ़ेंगे ही ना, फिर आएँगे और लोग भी आएँगे आपके ट्यूशन के लिए, ठीक है? बस आपको इसी फीलिंग में रहना है। आपको ये नहीं सोचना होगा या नहीं, कैसे होगा, नहीं भाई, ठीक है? तो जैसा भी आपको फ़ील होगा कि जब आपके ट्यूशन के बच्चे बढ़ेंगे, तो वही चीज़ आप खुद से बोलना स्टार्ट करो, इनर टॉक करो। बहुत इफ़ेक्टिव होती है आपकी इनर टॉक मैनिफेस्टेशन के लिए। मतलब आप इनर टॉक करते हो कि ये चीज़ हो चुकी है, तो वो आपका माइंड जल्दी कैच करता है, ठीक है? अफ़र्मेशंस देते रहो, जब टाइम मिले अपनी विश को लेकर अफ़र्म करो। इससे क्या होगा, आपका माइंड सैचुरेट होता ही रहेगा। अब यार, बोलने को तो मैं पूरी रात बोल लूँ, लेकिन फिर भी जिसे समझना होगा वो इस वीडियो में भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना होगा वो पूरी रात बोलने के बाद भी नहीं समझेगा। एक बात हमेशा याद रखो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब है आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी ही नेगेटिविटी आएगी, आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, अपने लिए, सबके लिए, अपने आस-पास वाले लोगों के लिए, दूसरों के लिए, ठीक है? इन रिटर्न आपके पास क्या आएगा? आपके साथ सब अच्छा ही होगा। जब आपको पता है कि आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि आप जो भी सोचोगी वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, तो फिर सोचो ना, अच्छा सोचो, हार मत मानो। जीतता वही है जो 100 मुश्किलों के बाद भी वो चीज़ हासिल कर ले जो वो चाहता है। तो बाज़ीगर बनो और बदल दो अपनी रियलिटी। अगर आप बहुत महीनों से, सालों से ट्राई कर रहे हो और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो हर टेक्निक से जो भी आप कर रहे हो उसे पॉज़ ले लो। रुक जाओ, मत करो, बैठो और सोचो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। गलती यही होगी आपकी कि आप पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होंगे। अफ़र्मेशंस तो दे रहे होंगे, लेकिन डर होगा अंदर, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे होंगे, ठीक है? तो विश आपकी आपको एकदम भगवान, मतलब या आपको विश एकदम ऐसी लग रही होगी आपकी कि अगर ये मिल गया तो भाई सब मिल गया, ठीक है? अपनी विश को आपने अपने से ऊपर रख दिया, पेडेस्टल में रख दिया, ठीक है? और आप वही विश को लेकर, या तो आप वही विश को लेकर अपने दोस्तों से बिचिंग कर रहे हो, ठीक है? तो इन सारी कंडीशंस में आपकी विश, आपकी डिज़ायर कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? आपको फिर आप अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए मैनिफेस्ट करो, पहले छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ठीक है? जिससे लेकर आपके अंदर रेजिस्टेंस ना हो, जिसे लेकर आप डेस्परेट ना हो, ठीक है? कि ये चीज़ आएगी तभी कुछ होगा, मतलब आए ना आए आपको नहीं फ़र्क पड़ता, आप ऐसी चीज़ पहले मैनिफेस्ट करो, जिनका बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है, ठीक है? आप कोई ऐसी पर्टिकुलर कार का कलर मैनिफेस्ट करो, या कोई ऐसी पर्टिकुलर वर्ड या कोई नंबर मैनिफेस्ट करो। सपोज़ आप ये बोलते रहो कि मुझे यार पर्पल कलर की कार ही दिखती है हर जगह, पता नहीं मुझे पर्पल कलर की कार क्यों दिख रही है आजकल, मैं जहाँ भी देखूँ मुझे पर्पल कलर की कार ही दिखती है। ये ना डेली बोलो, 1 घंटा डेली, मतलब ये रिपीट करो अपने आप से, खुद से ही, मतलब बोलते रहो कि अरे मुझे पर्पल कलर की कार ही क्यों दिखती है, जहाँ पे मैं दिखती हूँ मुझे पर्पल कलर की कार ही दिखती है। ये बोलते रहो, और मतलब 1 घंटा फ़ोन किया, छोड़ दिया, भूल गए कि भाई मैं ये बोल भी रही थी। जैसे ही कुछ याद आया, जैसे ही आया थॉट कि अरे यार मैं तो कुछ मुझे चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ फिर से, अगर मैनिफेस्टेशन का कुछ याद आया तो फिर से ये फ़ॉर्म करो कि भाई मुझे पर्पल कलर की कार ही दिख रही है, दिखती है, ये वो, और छोड़ दो। फिर अपनी 3D में बिज़ी हो जाओ, अपनी लाइफ़ में जॉब करो, दोस्तों से बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मज़े करो, ठीक है? इस चीज़ को भूल जाओ, डेली-डेली करोगे, हफ्ते भर में आपको, अगर आपके अंदर ज़्यादा वो नहीं रहेगा, आप अच्छे से माइंड सैचुरेट कर पाओगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट देखोगे कि भाई आपको हर जगह वही सेम चीज़ दिख रही होगी, ठीक है? अब वही चीज़ कोई वर्ड को लेकर करते हैं कि मुझे हर जगह ही एक, अब कुछ भी वर्ड ले लो, खैर मैं ले लिया एक्सट्रीमली, मुझे हर जगह क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली वर्ड ही दिख रहा है, ठीक है? पता नहीं क्यों एक्सट्रीमली वर्ड ही मुझे दिखता जा रहा है। सब लोग यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्या आज? पता नहीं, वही नज़र आता है मुझे, ठीक है? सेम बोलो, डेली बोलो, आपको देखना कुछ टाइम बाद खुद ही ये वर्ड हाइलाइट हो जाएगा। नंबर का कोई भी नंबर ले लो, 60, 68 ले लो, 99 ले लो, ठीक है? 98 ले लो, तो बोलो कि यही नंबर मुझे डेली दिख रहा है, हर चीज़ में मुझे यही नंबर दिख रहा है, जहाँ पे मैं दिख रही हूँ मुझे यही नंबर दिख रहा है। तो बस आपको ना वो सारी चीज़ें दिखने लग जाएँगी। ये अफ़र्म करके छोड़ देना है, भूल जाना है, ठीक है? इसे लेकर भी डेस्परेट अगर हो जाओगे तो फिर ये भी नहीं होगा, फिर आपकी लाइफ़ डेस्परेशन में ही निकल जाएगी, ठीक है? डेली अफ़र्म करके भूल जाओ, डेली 1 घंटा अफ़र्म करो, आधा घंटा अफ़र्म करो, भूल जाओ, अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाओ। ये सारी चीज़ आपको खुद से ही हाइलाइट होंगी हर जगह। खुद से ही आपको लगेगा कि यार ये पर्पल कलर की कार, यही तो मैं मैनिफेस्ट करी थी। अरे ये नंबर, यही तो मुझे, मतलब यही तो मैं तब से फ़ॉर्म करी थी, यही मुझे हर जगह दिख रहा है। तो आपको ना वो चीज़ें हाइलाइट खुद ही होने लग जाएँगी,
ठीक है? तब आप बोलो कि हाँ, ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करी है। तब क्या होगा, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी डिज़ायर्स को लेकर कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? सेम चीज़ अपनी डिज़ायर्स में करो और देखना कितनी जल्दी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लग जाएँगी। एट द एंड बस यही कहूँगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कीप योर थॉट्स इन चेक, शावर योरसेल्फ विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, डोंट एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स, डोंट इंडल्ज इन इट एंड बस फिर एवरीथिंग दैट यू वांट विल बी योर्स इन नो टाइम। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड, बाय बाय।